ने पाकिस्तान की पोस्ट उड़ा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कि भारत ने पाकिस्तान की पोस्ट उड़ा दी है। पाकिस्तान जहां से गोलाबारी करने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की, आम लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है एलओसी और बॉर्डर के इलाकों में, वहां पर देखिए कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर है उस वक्त की जब पाकिस्तान की सेना के एक पोस्ट को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। ये देखिए कैसे गुब्बार की तरह पोस्ट हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा सोचिए कि आसमान से पाकिस्तान मार खा रहा है, जमीन से मार खा रहा है और समंदर से मार खा रहा है। चारों तरफ से पाकिस्तान न सिर्फ घिरा हुआ है बल्कि उसे इतना ज्यादा ठोका जा रहा है कि पाकिस्तान बाप बाप डिरिया रहा है। पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की हालत यह है कि आगे कुआं और पीछे खाए। इस हालात से पाकिस्तान पीछे हटने की इसलिए नहीं सोच रहा है कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन इसमें मरना तय है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये देखिए एक बार फिर से दिखाइए। ये भारतीय सेना ने उस पोस्ट को उड़ा दिया है जहां से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही थी। तो भारतीय सेना एलओसी और बॉर्डर के इलाके में देखिए कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इन्हीं इलाकों से पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान के मासूमों पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज इस पोस्ट को भारतीय सेना ने राजस्थान बॉर्डर, राजस्थान का एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, राजस्थान से जो आई हुई रिपोर्ट है। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि कैसे यहां भारतीय सेना ने एक पोस्ट को उड़ा दिया है। और देखिए इसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो यहां पर वक्त लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कई घंटों से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो हिंदुस्तान की तरफ कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे उसका मनोबल थोड़ा बढ़े। लेकिन हर बार जब वो कोशिश करता है तो उसका मनोबल सर ऐसे टूट जाता है। हम देख रहे हैं कि ये उधर आसमान से तो ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। और सर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए भारतीय सेना जो है आसमान से लेकर जमीन तक कैसे पाकिस्तानी आर्मी को जवाब देने की कोशिश कर रही है। मैंने आपको शुरू में इसीलिए कहा था कि सिर्फ आज स्ट्रेटेजी भारत की एक है, हम ठोकेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं हो चाहे ये पोस्ट पर ठोकेंगे, वो 7 टेररिस्ट को बॉर्डर पर ठोकेंगे, आपके जितने आपने जो मिसाइल, ड्रोन और जहाज भेजे हैं उनको भी ठोकेंगे। और आप देख रहे हैं इसीलिए ना केवल कोई भी मिसाइल इधर तक नहीं पहुंच पा रही इफेक्टिवली, वो जहाज भी उनका गिर गया। ज्यादा बड़ी बात ये मेरे ख्याल हिस्टोरिकली अगर आप देखें ये एक बहुत बड़ी किरकिरी हो गई पाकिस्तान के लिए कि अगर एक F-16 जैसा जहाज गिर रहा है तो सबसे बड़ी बात यूएस बुरा मान जाएगा क्योंकि उनकी मार्केटिंग कम हो जाएगी। ठीक बात है। चाइना ऑब्जेक्शन करेगा कि आपने तो हमारा जहाज बिकने से पहले ही, तो JF-17 इनके हिसाब से तो स्टेट ऑफ आर्ट है, तो वहां पर भी पूरी मार्केटिंग डाउन हो गई। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि चाइना अब उनको तुमने अपनी फजीती तो कराई, साथ में हमारा मार्केट भी खराब कर दिया। और इसीलिए जब ये डील पाकिस्तान के साथ हुई थी, चाहे F-16 की हुई हो या F-17 की हुई हो, तो उसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि भाई आप भारत के खिलाफ इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और भारत के खिलाफ इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी, चाइनीज माल का पोल खुल जाएगा। और यही हुआ जब भारत पर पाकिस्तान की तरफ से इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया तो किरकिरी ना सिर्फ पाकिस्तान की हुई बल्कि उन देशों की भी हुई जिन देशों से पाकिस्तान ने ये फाइटर जेट्स खरीदे थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आप एक तरफ देख रहे हैं कि पीओके में पाकिस्तान की पोस्ट को उड़ा दिया गया है। पाक की फौज की ये तबाही की तस्वीर है, एक और ये नई सबसे ताज़ा तस्वीर है जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लगातार भारत की तरफ से जो रणनीति है वो पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा है कि किस तरह की रणनीति बने। अब आगे क्या होने वाला है वो पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा है। वर्लिन बता रही थी, मैम कुछ आप जानकारी दे रही थी, बताइए कि क्या आप कह रही हैं कि आगे की अब रणनीति जो हमारी है उसके हिसाब से पाकिस्तान कहां दिखाई देगा? अगले 2 दिन में पाकिस्तान कहां होगा? पाकिस्तान होगा भी कि नहीं होगा? जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले एक शब्द यूज किया, वॉर स्टार्ट करना सब कर लेते हैं, मगर वॉर को सस्टेन करना एक बहुत बड़ी नीड ऑफ द आवर है। और वॉर को सस्टेन जो फोर्स कर पाती है वो ही फोर्स आखिर में जाके आई वुड से पावरफुल और ज्यादा इंपैक्टफुल मानी जाती है। पाकिस्तान के केस में दिस इज डे 2 इफ आई से, कीपिंग इन माइंड कि उन्होंने दूसरा अटैक जो हम पे किया वो कल रात को किया। उसके बाद आप उनका एटीट्यूड देखिए,
उनके कितने जेट्स गिर चुके हैं। और जैसे आप JF-17 की बात कर रहे थे, JF-17 चाइना ने जैसे पाकिस्तान को दिया है, बट वो खुद JF-17 को अपने उम्दा जहाजों में काउंट नहीं करता है। वो खुद JF-17 के साथ किसी बड़ी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का कोई दावा नहीं देते हैं। इट इज लाइक ए फेवर दैट दे हैव गिवन टू देम कि ये देखिए हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज हम आपको दे रहे हैं। ऑल्सो इसके साथ में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पास मशीनें हैं भी तो उनकी ट्रेनिंग पे एक सवालिया निशान है आज की डेट में। बिकॉज हम ये नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान बिल्कुल ही वीक है, अपनी तरफ से उन्होंने अपनी तैयारी की है, बट क्यों वो हमारे सामने कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। और मैं हमेशा ये बोलती हूं कि मशीन एक चीज है एंड मैन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। एंड मैन बिहाइंड द मशीन कैन ओनली बी स्ट्रॉन्ग, इम्पैक्टफुल बिकॉज ऑफ सारा ट्रेनिंग। वक्त इफ दे हैव गॉन थ्रू पाकिस्तान राइट की ट्रेनिंग। सेना का और ISI का आतंकियों को ट्रेन करने में जाता है। तो पाकिस्तान में जो सेना के जवान हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट होती है, जिनकी भर्ती होती है, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो पाएगी ठीक से? क्योंकि सारा फोकस तो ये होता है, PK मिश्रा जी हमारे साथ हैं सर, सारा फोकस पाकिस्तान का होता है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी तैयार करो, ज्यादा से ज्यादा आतंकी तैयार करो, ज्यादा से ज्यादा देशों में, दुनिया में भेजो ताकि आतंक का कारोबार बढ़ा सके। क्योंकि अगर देखें तो मूल रूप से कारोबार आतंक का ही पाकिस्तान करता रहा है। बिल्कुल आपने सही बात पूछे। मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पोस्ट है तबाह किया गया, ये 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड, ये तंधार में नीति काना पोस्ट के अपोजिट है, जिसको उड़ा दिया गया। और इसको 81 मोटर्स में उड़ा दिया गया है। और इसके बाद कल रात को मैं जब आपके चैनल में बैठा था, शाम को 8 बजे से सुबह 3 बजे तक जी, 2:30 बजे मैं आपके चैनल में बताया था 0230 आवर्स when सियालकोट से हेवी फायरिंग आया ऑन सांबा, आरएसपुरा, आर्निया। दे फायर्ड with artillery guns and heavy एक mortars. बड़ी खबर इस वक्त की सर जरा ये है, वो मैं बता देता हूं, उसके बाद आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। पाकिस्तान में आज सुबह से अब तक 12 ड्रोन अटैक हो चुके हैं। एयर रेड सायरन से पाकिस्तान गूंज रहा है और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, सारे डिफेंस सिस्टम उसके एक करके खत्म हो रहे हैं। कई शहर इस वक्त डिफेंस सिस्टम से वंचित हो चुके हैं, यानी कि उन शहरों में डिफेंस सिस्टम रह नहीं गया है। और देखिए कैसे सुबह से लेकर आज सुबह से 12 बजे तक, यानी कि अब से कुछ देर पहले तक की अगर बात कर लें तो 12 ड्रोन अटैक हो चुके हैं। एयर रेड सायरन से पाकिस्तान गूंज रहा है इस वक्त और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। पाकिस्तानियों को देखिए, आप देखिए अपनी जान बचाने के लिए कैसे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। और ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के ISI की वजह से। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए NSA पहुंच गए हैं, अजीत डोभाल पहुंच गए हैं। ब्रीफिंग होनी है NSA की तरफ से गृह मंत्री को, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए अजीत डोभाल इस वक्त पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्रालय में ये बैठक होने जा रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि NSA अजीत डोभाल हमारे साथ, माफ कीजिए, गृह मंत्रालय पहुंचे और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत अगर जुड़े हुए हैं तो उनके पास एक बार चलेंगे। रविकांत हैं क्या हमारे साथ? रविकांत के पास चलेंगे। लेकिन देखिए जो ब्रीफिंग होनी है, यानी कि कल रात से लेकर अभी तक जो एक्शन हुआ है उसके बारे में जानकारी दी जानी है। तो NSA वो ब्रीफ करेंगे गृह मंत्री को कि हमने अभी तक जो एक्शन लिया उस पर क्या हुआ और उस एक्शन का नतीजा क्या हुआ। पाकिस्तान की तरफ से क्या इस वक्त खुफिया जानकारी मिल रही है और पाकिस्तान क्या हरकत करने की कोशिश में है? क्या पाकिस्तान का अभी कोई और ऐसा एक्शन प्लान है जिसका मुंहतोड़ जवाब आज अगले कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में भारत को देना है? पाकिस्तान क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है? खुफिया जानकारी हमारे पास जो होगी उसके बारे में गृह मंत्री को बताया जाएगा और उसी के हिसाब से गृह मंत्री देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो मीटिंग होने जा रही है 12:30 बजे, उसको लेकर भी बातचीत चर्चा होगी कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में आज हमको क्या से तैयार रहना है और क्या तैयारी करनी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, NSA इस वक्त पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए और